रिया, एक 8 साल की बच्ची, अपने नए स्कूल में जाने के लिए उत्साहित थी। ज्ञानोदय विद्यालय एक पुरानी, भव्य इमारत थी, जिसकी ऊंची दीवारें और लंबे गलियारे थे। पहले दिन रिया ने स्कूल में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गलियारे ठंडे और अंधेरे थे, और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई गुप्त बातें कर रहा हो। कक्षा में रिया ने देखा कि उसकी अध्यापिका श्रीमती अग्रवाल का व्यवहार अजीब था। वह हमेशा चुप रहती थीं, और उनकी आंखें उदास और डरावनी थीं। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि रिया को मुश्किल से सुनाई देती थी। रिया ने अन्य बच्चों को भी डरा हुआ देखा, और उन्हें लगा कि वे भी कुछ भयानक देख रहे हैं। कक्षा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक दिन रिया ने देखा कि श्रीमती अग्रवाल गलियारे में अकेली खड़ी हैं, और उनकी छाया दीवार पर नाच रही है। लेकिन यह साधारण छाया नहीं थी। यह लंबी और टेढ़ी हो रही थी, और वह एक भयानक आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। रिया डर कर पीछे हट गई और भागकर कक्षा में गई। रिया ने अपने सहपाठी अंकित को बताया कि उसने क्या देखा था। अंकित एक साहसी लड़का था, और उसने रिया की बात पर विश्वास किया। मुझे भी यहां कुछ अजीब लगता है, उसने कहा। यह स्कूल डरावना है। दोनों ने मिलकर स्कूल के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल के इतिहास के बारे में पूछताछ की, और उन्हें पता चला कि कई साल पहले स्कूल में एक भयानक आग लगी थी। कई बच्चे और शिक्षक उस आग में मारे गए थे, और उनकी आत्माएं आज भी स्कूल में भटकती हैं। रिया और अंकित ने रात में स्कूल में रहने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि छायाएं क्या थीं, और वे श्रीमती अग्रवाल से क्यों जुड़ी हुई थीं। रात में स्कूल और भी डरावना हो गया। गलियारे में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, और छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। रिया और अंकित ने देखा कि श्रीमती अग्रवाल एक गुप्त कमरे में जा रही हैं। उन्होंने चुपके से उनका पीछा किया। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि श्रीमती अग्रवाल एक वेदी के सामने खड़ी हैं, और वह एक मंत्र पढ़ रही हैं। कमरे में एक अजीब सी रोशनी थी, और छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। रिया और अंकित ने देखा कि श्रीमती अग्रवाल छायाओं से बात कर रही हैं, और वह उन्हें बच्चों की आत्माएं देने की पेशकश कर रही हैं। रिया और अंकित डर गए, लेकिन उन्होंने भागने का फैसला नहीं किया। वे जानते थे कि उन्हें श्रीमती अग्रवाल को रोकना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अंकित ने श्रीमती अग्रवाल को विचलित करने के लिए शोर किया, जबकि रिया ने वेदी पर रखी एक प्राचीन पुस्तक को चुरा लिया। पुस्तक में रिया और अंकित ने एक मंत्र पाया जो छायाओं को नियंत्रित कर सकता था। उन्होंने मंत्र पढ़ा, और छायाएं गायब हो गईं। श्रीमती अग्रवाल कमजोर पड़ गईं, और वह गिर गईं। तभी स्कूल का चौकीदार, जो एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति था, वहां आया। उसने रिया और अंकित को बताया कि श्रीमती अग्रवाल एक दुष्ट आत्मा थी, जो बच्चों की आत्माएं चुराना चाहती थी। चौकीदार ने उन्हें बताया कि वह कई सालों से स्कूल की रक्षा कर रहा था, और वह जानता था कि उन्हें क्या करना है। चौकीदार ने रिया और अंकित को एक ताबीज दिया, जो उन्हें छायाओं से बचा सकता था। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और वे कभी भी छायाओं से नहीं डरेंगे। रिया और अंकित ने चौकीदार को धन्यवाद दिया, और वे घर चले गए। वे जानते थे कि उन्होंने स्कूल के रहस्य को सुलझा लिया था, और उन्होंने दुष्ट आत्मा को हरा दिया था। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि छायाएं कभी भी वापस आ सकती हैं। अगले दिन स्कूल सामान्य लग रहा था। बच्चे हंस रहे थे और खेल रहे थे, और कोई भी रात की भयानक घटनाओं के बारे में नहीं जानता था। रिया और अंकित जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य को सुलझा लिया है।
और वे हमेशा के लिए बदल गए थे। समापन रिया और अंकित ने स्कूल के रहस्य को सुलझा लिया और उन्होंने दुष्ट आत्मा को हरा दिया। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि छायाएं कभी भी वापस आ सकती हैं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और वे कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।